लेट्स से दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सर्किट गिवन है यहाँ पे, है ना। इस सर्किट में आप देख पा रहे हो कि बैटरीज लगी हुई है। कितनी बैटरी यहाँ पर? 3 बैटरीज। कौन कौन सी? 2 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। एंड डी पॉइंट इज कनेक्टेड विद द अर्थ। राइट। अर्थ से कनेक्टेड मीन्स यहाँ का पोटेंशियल हम क्या मानेंगे? जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा यूज करते हैं एज ए जीरो। राइट। अब ऑप्शंस पे आते हैं, क्या कुछ पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। इसके थ्रू करंट बताना है। करंट पासिंग थ्रू द 3 ओम, इसके थ्रू करंट बताना है। ठीक है, तो ये पूरा हम एनालाइज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, सो बेटा डी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो। ऑलराइट, बैटरी क्रॉस कर रहे हैं, आइडियल बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो मेंशन करते हैं। आइडियल बैटरी को जब आप क्रॉस करोगे तो मतलब यहाँ पे आप सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है अपने को या फिर ओम्स लॉ यूज करना है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? ओम्स लॉ यूज कर लेंगे, V इक्वल टू आर आई। राइट, और पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल इक्वेशन से मतलब मेरा सिंपली ये है कि सर्किट में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते हो तो बीच में आप किसको क्रॉस कर रहे हो? बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज क्या हुआ है वो उसको हम ऐड ऑन करते चलेंगे। बढ़ रहा होगा तो ऐड करेंगे, कम हो रहा होगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बैटरी को जंप कर रहे हैं तो बैटरी में पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जंप कर रहे हैं। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? 2 वोल्ट। अभी हम इस बैटरी को जंप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट ऐड कर दो तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो दोनों में ऐड क्यों हुआ? हम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल जंप कर रहे थे। अब बैटरी अपोजिट है, हायर टू लोअर जंप करना है। तो हायर टू लोअर जंप करेंगे तो मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। 12 माइनस 6, 6 वोल्ट। राइट, तो ये सर्किट अपने पास, सर्किट के जो मेन जो अपने पास जो 4 जंक्शन थे उन पॉइंट का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट हो गया। अभी इसके थ्रू करंट निकालना है, इसके थ्रू करंट निकालना, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए करंट पासिंग थ्रू द 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल चेक कर लो, 6 2। डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 6 2, सब्ट्रैक्ट करो 4 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है भाई? 4 वोल्ट। सो करंट पासिस थ्रू द 2 ohm resistor is from A to B. ऑलराइट, डायरेक्शन क्लियर है। करंट कितना होगा थ्रू द 2 ohm? मैंने सपोज किया I1, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। इज इट करेक्ट? यस, करंट पासिंग थ्रू 2 ohm resistor is 2 एम्पियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। बी ऑप्शन चेक करते हैं। करंट पासिंग थ्रू 3 ohm रेजिस्टेंस इज 4 एम्पियर। 3 कहाँ है भाई? यहाँ पे 3 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल की हम बात करें बेटा, यहाँ पे कितना है? 12 वोल्ट है। इस साइड कितना है? 0 है। 12 माइनस 0 तो मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस दी 3 ohm रेजिस्टर इज 12। तो सिंपली हम फिर से ohms लॉ यूज कर देंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ I2। तो बेटे यहाँ पे I2 कितना है? ये हमने I1 इसको नाम दे दिया। I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 3, 4 एम्पियर। इज इट करेक्ट? यस, दिस आल्सो करेक्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। सी ऑप्शन में क्या बात कर रहा है? करंट इन द वायर बिटवीन डी टू द अर्थ इज 0। भाई डी इस लूप का पार्ट है, बट डी टू द अर्थ आउट ऑफ द लूप। राइट, आउट ऑफ द लूप हो गया मींस करंट तभी फ्लो करता है किसी भी डायरेक्शन में कि वो वापस आ सके। इस लूप में कहीं भी फ्लो करेगा तो रिटर्न आ सकता है, क्लोज लूप बन रहा, बट अर्थ में जाएगा तो वापस कैसे आएगा? ठीक है, तो साइकिल इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स करंट अर्थ में पास नहीं होगा, 0 ही रहेगा। मीन्स स्टेटमेंट ऑप्शन सी की करेक्ट है। तो ये अपना ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। डी की बात करते हैं।
पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट, इज इट करेक्ट? ए का कितना भाई 6, गलत हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया अपने पास। ये इसका सॉल्यूशन था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ऑलराइट, तो सिंपल क्वेश्चन।